बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, info@ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदिशा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और दौरे जदीद की जो एक नई टेक्नोलॉजी है, एक इस दौर का कह लें तो जदीद दौर का इनकलाब है, उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। मेरी मुराद कि पाकिस्तान में जो सोलर सिस्टम, बल्कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो सोलर सिस्टम मुतारफ़ हुआ है, इसका आगाज़ और इसकी सोच कहाँ से शुरू हुई और ये सोलर सिस्टम पहली बार कैसे बना, किसने बनाया और कैसे इतना हाई लेवल पे जाके इस पे काम हुआ, इस बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, 7th जो सदी थी, 4th से 7th तक, मतलब चौथी सदी से लेके 7वीं सदी तक जो लोग थे वो इमारतों का डिज़ाइन इस तरीके से बनाते थे कि सूरज से आने वाली जितनी भी शुआएं हैं वो सारी की सारी शुआएं उनके जो इमारतों हैं उन पे ऐसे इस तरीके से पड़ें कि मौसम सरमा में उनके घरों को गर्म करने की ज़रूरत ना पड़े। सूरज की तपश इस तरीके से आए और इस तरीके से फोकस करे कि तमाम की तमाम जो उस पर सूरज की रोशनी है वो अब्ज़ॉर्ब हो और उनके मौसम सरमा में उनके जो घर हैं वो गर्म रहें। तो यहाँ से सोलर की इब्तिदा हुई चौथी सदी से कि किस तरीके से उनके अपने घरों को बनाते थे और सूरज की सारी रोशनी वो अब्जॉर्ब करते थे। यहाँ से सोलर का एक कंसेप्ट शुरू हुआ और बाद में आने वाले साइंसदानों ने इसी पॉइंट को पिक किया, इसी पॉइंट को लेके चले कि सोलर सूरज से आने वाली तपश इस काबिल है, इतनी हार्ड है कि उससे हम तवानाई हासिल कर सकते हैं। और इस पे बाद में आने वाले साइंसदानों ने जो रिसर्च की 1967 में, पहली जो रिसर्च है 1967 में 1767 में 1767 में जो इस पे रिसर्च हुई, वो स्विस साइंसदान था, उसने एक शीशे से बना हुआ डब्बा बनाया। बेसिकली वो एक शीशे से बना हुआ डब्बा था और सूरज की जितनी भी शुआएं आती थीं वो उसमें अब्जॉर्ब होती थी और वो इसमें स्टोर कर लेता था और कुछ अरसे के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ लम्हों के लिए वो एनर्जी उसमें स्टोर रहती और वो काबिल इस्तेमाल थी। और इसी दौर को सोलर एनर्जी, जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका आगाज़ कहा जाता है। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में 1839 में एक फ्रांसीसी फिजिस्ट माहिर तिबियात अलेक्जेंडर ने फोटोवोल्टिक एक कंसेप्ट है जो फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा, फोटोवोल्टिक इफेक्ट उन्होंने बना लिया। फोटोवोल्टिक इफेक्ट बनाने के बाद सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम मजीद अपने अरूज की तरफ जाना शुरू हुआ और यही इसका आगाज था। उसके बाद 1873 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने सिलीनियम की एक धात बनाई जिसे फोटो कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है आज के दौर में। फोटो कंडक्टिविटी, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इंग्लैंड से तल्लुक़ था उनका, उन्होंने एक सेलेनियम की धात बनाई जो फोटो कंडक्टिविटी के नाम से जानी जाती है, वो उन्होंने तब मुतारफ़ करवाई और उनके मुतारफ़ करवाने के बाद फोटोवोल्टिक सेल बना। इसी फोटो कंडक्टिविटी के बाद फोटोवोल्टिक सेल बना और वही फोटोवोल्टिक सेल जो आज के सोलर में इस्तेमाल हो रहा है, ये उस वक़्त दरियाफ्त हुई। ये बेसिकली उस वक़्त का कंसेप्ट था कि किस तरीके से उन्होंने इसका आगाज़ किया साइंसदानों ने, जो 17वीं सदी से लेके 18वीं में पहुंचा। फिर अब 19वीं सदी में 1883 में, 19वीं सदी से कुछ अर्सा पहले 1883 में एक चार्ल्स फर्ट्स ने एक पहला सोलर सेल बनाया। जो पहला सोलर का सेल था वो उसने सोने की एक पतली बारीक सी तह, जो आज के सोलर में भी इस्तेमाल होती है, सोने की एक पतली सी बारीक सी तह, और उसने उसको जोड़ा सिलीनियम की धात के साथ। नाज़रीन, जो सोने की पतली तह थी उसको सिलीनियम की धात के साथ जोड़ के उसने इस दुनिया का पहला सोलर सेल बनाया। पहला सोलर सेल बनाने के बाद पहला हकीकी शमसी सेल, मतलब कह लें तो पहला
सोलर सिस्टम जो था वो उस दौर में बनाया गया और वो उस वक़्त मार्ज़ वजूद में आया। अब इसके बाद 1954 में 1954 में पहला सिलिकॉन सोलर सेल मुतारफ़ करवाया गया। 1954 में सिलिकॉन सोलर सेल जो था वो बना और अब फोटोवोल्टिक से होता हुआ जो सेलेनियम की धात पे गया और फिर इस तरीके से इस पॉइंट तक भी पहुंचा। और वो जो सिस्टम बनाया गया 1954 में, उसकी कारकर्दगी 3% थी, 3 से 4% थी। अब 3 से 4% का मतलब है कि जितना अगर 100% उसकी रोशनी सूरज से आ रही है तो उसमें से 4% काबिल इस्तेमाल थी, मतलब लो एफिशिएंसी थी उसकी। और इसी तरीके से ये सिस्टम इस तरीके से यहाँ तक पहुँचा और उसकी कारकर्दगी जस्ट 4% थी। और फिर साइंसदानों ने इस पर मज़ीद काम करना शुरू किया और अभी जो मौजूदा सिस्टम हमारे पास चल रहा है, इस सिस्टम की जो कारकर्दगी है वो ऑलमोस्ट 30% है। जो 2000 से अबव जितने भी सिस्टम आए हैं उनकी कारकर्दगी ऑलमोस्ट 30% के करीब है। अब 30% कारकर्दगी 4% से बहुत ज़्यादा है। अब 4% और 30% का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। अब एक पैनल इस पर भी काम हो रहा है कि एक ही पैनल कई हजार वाट आपको देगा इन फ्यूचर। इंशाल्लाह ये भी वक्त आएगा, उसी पे भी काम हो रहा है कि एक सेल जो 30% तक अब पहुंचा है, ये 30% से होता हुआ अब मजीद इस पे काम कर रहा है, ये 50%, 60%, 70% तक भी जा सकता है। और आप देखेंगे कि एक ही सोलर पैनल आपको हजारों वाट दे देगा। अभी भी मार्केट में 500 की सीरीज में आ चुके हैं, 600 की सीरीज में आ चुके हैं। अभी रिसेंटली लोंजी कंपनी ने अपना 700 से अबव वाला जो लोंगी हेमोस 7 है वो मुतारफ़ करवा दिया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जिस दौर में होती रही और उनका वैसे ही उसी लिहाज से एफिशिएंसी भी उसकी, कारकर्दगी भी उसकी बेहतर होती रही। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस पे मज़ीद इसमें एक एफिशिएंसी में मज़ीद बेहतरी आएगी और मज़ीद बेहतर सोलर इस दुनिया में आप देखने को मिलेंगे। अभी जब ये बेसिकली 1970 का जो तेल का बहरान था, जब इस दुनिया में तेल का बहरान आया, उस वक्त दुनिया ने देखा कि हमारे पास तेल के बहरान के दौरान इसको इस तरीके से यूटिलाइज किया गया कि सोलर की तरफ दुनिया को ले जाया जाए, क्योंकि हमारे पास शमसी तवानाई तो है और शमसी तवानाई होने के बावजूद भी अगर तेल का बहरान रहना है तो फिर ये मतलब जदीद दौर तो इसे नहीं कहा जा सकता था। इसीलिए तेल के बहरान 1970 के बाद दुनिया को इस सोलर तवानाई, सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम की तरफ ले जाया गया और 1970 से ही इसका काम का आगाज हुआ। और ये कोई आज की बात नहीं है कि 2018, 2015 या 2005 या 2010 में सोलर आया हो, नहीं, ये बहुत पुरानी बात, 17वीं सदी से लेकर इसका एक प्रोसेस चल रहा है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के टीचर्स हैं या फिजिक्स के मुअल्लिम हैं, उन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा कि 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसके चैप्टर नंबर 6 में जो एनर्जी की टाइप्स हैं, एनर्जी के हासिल करने के जो ज़राए हैं, उसके सोर्सेज हैं, उसमें एक सोलर एनर्जी भी पढ़ाया गया है। अब मज़े की बात यह है कि वो जो फिजिक्स की किताब है नामी की, जो 9th क्लास की है, वो 2000 से भी पहले का एडिशन है, मतलब वो ऑलमोस्ट को 1998 का एडिशन है। अब उसका एडिशन मतलब है कि उस वक्त भी सोलर का एक कंसेप्ट था, एक उसमें कंसेप्ट था कि सोलर कोई चीज़ है, सोलर बनाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती है कि जब पूरी दुनिया किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेती है, इस्तेमाल करके पुराना कर देती है, तो पाकिस्तानियों के लिए वो नई चीज़ होती है। दुनिया के लिए जो एंड होता है, हमारे लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दुनिया 5G पे जा रही है, उन्होंने 4G रिजेक्ट करके 5G पे चले गए हैं और हम अभी 4G पे आ रहे हैं। दुनिया ने अभी ये सोलर मोटर जो 3 फेज मोटरें पाकिस्तान में आ रही हैं, उसमें देखें तो दुनिया जो जितनी मोटरें हैं वो उतार के उसको रिजेक्ट करके भेजते हैं और पाकिस्तान के लिए वो नहीं होती हैं, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल ज़ीरो समझ के हम लगाई जाती हैं। यही चीज़ है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उस तरीके से अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रहा जो दुनिया कर रही है। दुनिया के साथ चलने में
हम थोड़े पीछे हैं, जिसकी बेसिक वजह यही है कि टेक्नोलॉजी में रिसर्च वर्क बहुत कम है। जस्ट हमें पढ़ाया जाता है, कंसेप्ट नहीं दिया जाता, पढ़ाया जाता है, रटा लगाया जाता है, पेपर में नंबर कैसे लेने हैं ये पता है, लेकिन पेपर में लिखा क्या है और ये कहाँ से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरी टॉपिक, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, समझाया नहीं जाता, प्रैक्टिकल नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में ये सारे सिस्टम इस तरीके से चल रहे हैं। अभी 2020 में देखें तो सोलर छोटे पैमाने पे हमारे घरों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उससे पहले 2015 से ये छोटे पैमाने में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, मतलब 150 वाट 200 वाट के जो पैनल थे वो इस्तेमाल हुए। अभी 2024 रिसेंटली आज की बात करें तो मार्च 2024 तक सोलर बहुत हाई लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है। सोलर ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, घरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बैंकों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मीन हर किस्मी तवानाई इस सोलर से हम हासिल कर रहे हैं। तो ये सोलर एक इस दुनिया में एक इनकलाब का टाइटल रखता है कि सोलर किस तरीके से इस दुनिया में हम इसको लेके चल रहे हैं। तो अभी और देखेंगे आप, और इसमें अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, बाईफिशियल आई है सोलर की। बाईफिशियल में सोलर मजीद इसमें एक्यूरेट हुआ है, मजीद एफिशिएंसी बेहतर हुई है। उसके बाद चले जाएं, पी टाइप आई थी, पी टाइप में मजीद इसमें एक्यूरेट हुआ। पी टाइप के बाद अभी रिसेंटली एन टाइप टेक्नोलॉजी आ गई है। एन टाइप में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी वो उसमें मजीद एफिशिएंसी में बेहतरी आई है, वो 50% की तरफ जा रहे हैं। 100% अगर एफिशिएंसी नहीं है तो ऑलमोस्ट 50% तक एफिशिएंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये 50, 60, 70 तक सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी पहुंचेगी। नाज़रीन, ये था सोलर की इब्तिदा। सोलर की इब्तिदा कहाँ से हुई, किसने की, और किस तरीके से ये डिफरेंट प्रोसेस से होता हुआ आज मार्च 2024 तक हम तक ये सोलर पहुंच रहा है। तो इसमें सोलर की जो जितनी भी प्रोडक्शन है, वो जितने जो भी मुल्क कर रहे हैं, टर्किया कर रहा है, तुर्की कर रहा है, चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, मतलब जितने भी जो कंट्री कर रहे हैं, और इसमें वो बहुत हाई लेवल पे जाके इसमें काम कर रहे हैं और वो इससे बहुत अच्छी सनतकारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सोलर से रिलेटेड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे इसी तरीके से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।